Hey YouTube, it's Enigma here. So this is our 17th session in Road to Guard RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself and then look at the answer or the solution for a clear understanding of the RC. So without wasting any time, let's hop right onto the RC itself. In an age defined by unprecedented connectivity, we find ourselves paradoxically retreating into increasingly insular digital echo chambers. The promise of the internet, a vast repository of knowledge and a bridge between diverse viewpoints, has for many devolved into a personalized feed meticulously curated by algorithm. Author goes on to say कि we are living in an age जो कि defined है unprecedented connectivity से. We are so connected with others that it may be unprecedented. ऐसा कभी नहीं हुआ है. But उसके बावजूद paradoxically, which means there is a contrast here, कि उसके बावजूद although we have been living into an era of, you can say, unprecedented connectivity, we are actually retreating into increasingly insular digital echo chambers. Although इसके बावजूद we are seeing कि हम एक digital echo chambers के अंदर रह रहे हैं. Why is that? क्योंकि इंटरनेट ने हमें प्रॉमिस करे थे दो चीज़ें. इंटरनेट प्रॉमिस दस कि इट विल गिव यू अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज. हमारे पास एक वास्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होगा और एक ब्रिज होगा डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के बीच में. मतलब हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन लिंक जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा. बट वो प्रॉमिस इज एक्चुअली ब्रोकन. दैट प्रॉमिस इज नॉट केप्ट एंड इट हैज एक्चुअली डिवॉल्व इनटू अ पर्सनलाइज्ड फीड विच इज मेटिकुलरली क्यूरेटेड बाय एल्गोरिथम. ये क्यों हुआ है? ये प्रॉमिस ब्रोकन हुआ है ड्यू टू द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम जो है उसमें दैट एल्गोरिथम क्रिएट्स अ पर्सनलाइज्ड फीड जो कि मेटिकुलसली क्राफ्टेड होती है. बहुत ही स्किलफुली उसको क्राफ्ट करा जाता है. दैट इज द रीजन दैट द प्रॉमिस ऑफ द इंटरनेट हैज बीन ब्रोकन. These algorithms, designed for engagement and retention, prioritize content that aligns with our existing beliefs, preferences, and even biases. The result is a society less exposed to dissenting opinions, nuanced arguments, or even factual information that challenges comfortable narratives. Author then goes on to say कि ये जो algorithm है, ये designed होती हैं इस तरह से जो कि उनकी मैक्सिमम प्रायोरिटी जो रहती है दैट इज एंगेजमेंट एंड रिटेंशन. दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द ट्रुथ, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द डाइवर्सिटी. देयर मेन गोल इज एंगेजमेंट एंड रिटेंशन. दे वॉन्ट यू टू ऑन देयर प्लेटफॉर्म. वो चाहती हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर रहो. दैट्स वाई वो दे प्रायोरिटाइज कॉन्टेंट दैट अलाइंस विद आवर एग्जिस्टिंग बिलीव्स. हमें वही चीज़ दिखाई जाएगी जिसमें हम ट्रूली बिलीव करते हैं. प्रेफरेंसेज हमारी वो हैं उन्हें दिखाया जाएगा. और इवन बायसेस, इफ़ आई हैव अ बायस आई विल बी गेट. अगर उसको पता चल गया कि आई हैव दिस बायस लाइक ड्यू टू आवर डेटा, दे माइट एनालाइज दिस एंड दे माइट से ओके लाइक दिस पर्सन हैज बायस टुवर्ड्स दिस, सो वी विल गेट ओनली दैट थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दैट्स हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम और एनी एल्गोरिथम वर्क्स. द रिजल्ट इज अ सोसाइटी लेस एक्सपोज टू डिसेंटिंग ओपिनियन. उसका एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि हम हम डिसेंटिंग ओपिनियंस, ऐसे ओपिनियन जो वैलिड हैं और समटाइम्स यू कैन से डिफरेंट है देन व्हाट आवर्स, हम कभी उन्हें देखते ही नहीं हैं. नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स हमें कभी नहीं मिलते. नुआंस मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो भी हम कभी नहीं देखते. और इवन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट चैलेंजेस अवर कंफर्टेबल नैरेटिव्स, या फिर हमें ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती जो हमारे नैरेटिव्स को क्या करे, चैलेंज करे. दैट इज द ऑथर्स फर्स्ट टेक हियर. तो द मेन आइडिया यहाँ पर यह है कि हमें सेंट्रल पैराडॉक्स एक्सप्लेन करा जाता है कि ऑल्दो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ मैक्सिमम कनेक्टिविटी, पर उसके कारण मैक्सिमम आइसोलेशन भी हमें यू कैन से झेलना पड़ रहा है. और यू कैन से एको चेम्बर्स. दैट इज द main idea or the crux of this passage. The phenomena has profound implications. The phenomena has profound implications. Critical thinking, once owned by grappling with complexity and engaging with different perspectives, risk atrophy. Author goes on to say कि इस phenomena का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा consequence है. और पहला consequence author बताता है कि critical thinking है. Like critical thinking is one which is getting a very big hit due to this phenomena. क्योंकि critical thinking जो है इसको own करा जाता है. You can say by sharp करा जाता है और strengthen करा जाता है जब हम उसको when we tackle or when we, you can say, grapple with कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंगेजिंग विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लाइक हमारे जो बेसिकली पर्सपेक्टिव है उससे डिफरेंट अगर हम पर्सपेक्टिव से मीट करते हैं दैन दैट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स. और क्योंकि अगर हमें कभी लाइक ड्यू टू दिस एल्गोरिथम हमें वही चीज़ दिखाई जा रही है जिसमें हम एग्जिस्टिंग बिलीफ है, तो ड्यू टू दैट दिस क्रिटिकल थिंकिंग लाइक अ मसल जिसको हमेशा ओन लाइक इट नीड्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव. और क्योंकि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहे हैं, सो दिस इज रिस्किंग एट्रोफी विच मीन्स इट इज़ डिग्रेडिंग. दैट्स ऑथर सेइंग. Critical thinking is not getting lost, but it is degrading. When our primary source of information consistently reinforce what we already think, the muscle of intellectual curiosity weakens. और फिर उसको एक्सप्लेन भी करता है कि अगर हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जिससे भी हम ले रहे हैं अगर हमें वही चीज़ बता रही है जो हमें पहले से ही पता है, तो जो मसल ऑफ इंटेलेक्चुअल हमारी क्यूरियोसिटी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है. वी बिकेम लेस अडेप्ट
at evaluating evidence, identifying logical fallacies and engaging in constructive debate. और उसके कारण क्या होता है, हम लेस अडाप्ट हो जाते हैं, मतलब हम लेस स्किलफुल बन जाते हैं एट इवेलुएटिंग एविडेंस. हम एविडेंस को इवेलुएट नहीं कर पाते, लॉजिकल फैलेसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यानी क्रिटिकल एरर्स इन लॉजिकल थिंकिंग, और हम एंगेज भी नहीं कर पाते कंस्ट्रक्टिव डिबेट के अंदर, एक ऐसी डिबेट जो कि कंस्ट्रक्टिव हो. वी आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज आवर क्रिटिकल थिंकिंग हैज यू कैन से atrophied, or the muscle for the critical thinking is atrophied. Instead, outrage and confirmation biases are amplified, leading to more polarized and fragmented पब्लिक डिस्कोर्स. अब क्रिटिकल थिंकिंग को ये सब चीज़ें करनी थी. क्रिटिकल थिंकिंग वो चीज़, क्योंकि क्रिटिकल मसल्स जो है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग इफ दैट इज एट्रोफीड, व्हाट इट लीड्स कि एक्चुअली में होता क्या है, आउटरेज होता है और कन्फर्मेशन बायसेस जो होते हैं वो एम्पलीफाइड हो जाते हैं, जिसके कारण एक पोलराइज्ड और फ्रेगमेंटेड पब्लिक डिस्कोर्स होता है. द वेरी मैकेनिज्म दैट अलाउ अस टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड देन एवर, फास्टर देन एवर, साइमल्टेनियसली इनेबल द वर्ल्ड टू नो मोर अबाउट अस, allowing for this insidious feedback loop. Furthermore, the erosion of nuance foster a climate of distrust. Then author second हमको consequence बताता है कि ये जो mechanism है जिसके कारण हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर यूट्यूब हो गया. We can know a lot about, you can say a lot of information of YouTube. But उसमें एक चीज़ ये होती है कि YouTube also get the data about us, और उसके कारण एक फीडबैक लूप बन जाता है, बिकॉज दे एनालाइज अस एंड दे एनालाइज आवर प्रेफरेंसेस, एनालाइज आवर बायसेस, और हमें वही चीज़ दिखाई जाती है विच वी आर, यू कैन से, इंटरेस्टेड इन, और जिनको पता है कि हमारी प्रेफरेंस उसके लिए है. सो देर इज़ अ कॉन्स्टेंट, यू कैन से, फीडबैक लूप दैट इज गोइंग ऑन. ड्यू टू दिस हमारे पास एक इंसीडियस मतलब बहुत ही ज़्यादा, यू नो, इट्स वेरी सीरियस थिंग. इट्स नॉट समथिंग विच इज़, यू कैन से, जस्ट अ सरफेस लेवल फिनोमेना. ये बहुत डीपर लेवल पे है और इट इज़ वेरी क्रिटिकल एज वेल. फर्दर मोर द इरोजन ऑफ नुआंस फोस्टर्स अ क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट. और दूसरा कॉन्सिक्वेंस आता है, पहला है क्रिटिकल थिंकिंग का एट्रोफी होना, और दूसरा है कि क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट हमारे पास क्रिएट होता है, बिकॉज न्यूआंस जो है वो फोस्टर हो जाता है. क्रिटिकल इरोजन ऑफ न्यूआंस जो है वो टूट रहा है. न्यूआंस मतलब सब्टल डिफरेंसेस, जो ग्रेडेशंस है, आप उन चीज़ को अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके कारण एक क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है. सो दीज आर द ट्रू पॉइंट्स, that the two consequences which has been discussed in this paragraph. First is critical thinking का atrophy होना, और दूसरी चीज़ है कि erosion of nuance, जिसके कारण climate of distrust हमारे पास create हो रहा है. These are the two consequences that has been discussed. When opposing viewpoints are caricatured or dismissed outright, the possibility of finding common ground diminishes. Complex societal issues are reduced to simplistic binaries, hindering collaborative problem solving. Then author goes on to say, जब आपने ट्रस्ट आपका टूट गया, जब यू कैन से क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट आपने क्रिएट कर दिया, उसके कारण क्या होगा, जब अपोजिंग व्यू पॉइंट्स आर कैरिकेचर और डिसमिस्ड आउटराइट, आप दूसरों के जो व्यूज़ होंगे आप उनको या तो बेसिकली कैरिकेचर करोगे, इसको आप कैरिकेचर मतलब कार्टूनिश फिगर बनाना किसी पर्सन का, या फिर उसको एग्जाजरेट करना, दैट इज समथिंग और विच वी मीन बाय कैरिकेचर इटसेल्फ. ऑथर यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर व्यूइंग समथिंग, लेट्स से ये टॉपिक अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो और इंटरनेट के ऊपर देख रहे हो, एंड यू आर गेटिंग कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बाय इटसेल्फ ड्यू टू द एल्गोरिथम, तो अगर एक कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आपसे कंप्लीटली डिफरेंट व्यू रख रहा होगा, यू विल आउटराइट डिसमिस इट, और या तो आप उसका मजाक बढ़ाओगे कि इस पर्सन को कुछ नहीं पता, बिकॉज दैट्स हाउ यू रियली, आप एक एको चेम्बर में थे अंटिल नाउ, यू हैव नॉट फेस्ड डिसेंटिंग व्यू और ओपिनियंस अंटिल नाउ. और उसके कारण ऑथर ये बोलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड इमेजेस, जो एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें आप दोनों एक साथ में आकर एक डिस्कशन कर सकते थे, दैट इज़, यू कैन से, डिमिनिश इटसेल्फ, अपने आप डिमिनिश हो जाएगी. ऑथर भी बोलता है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज जो होते हैं वो केवल सिंपलिस्टिक बाइनरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाती. सिंपलिस्टिक बाइनरीज का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो गए, जैसे कि पॉवर्टी हो गया या फिर लेट्स से हंगर हो गया, इन सारी चीज़ों के अंदर दो स्टांस बन जाते हैं कि इधर इट इज़, यू कैन से, लेकिन से इधर ब्लैक एंड वाइट, दिस बिकम्स अ ब्लैक एंड वाइट इशू, केवल दो ही सॉल्यूशन है, देयर इज नो ग्रे एरिया. और जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग जो होती है यूजुअली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया एज वेल. True progress requires empathy, open-mindedness and a willingness to understand perspectives that diverges from our own. Author then goes on to say कि अगर really में हमें progress करनी है तो that true progress requires an empathy, open-mindedness और willingness, जिसके कारण हम understand कर सके ऐसे perspective जो हमसे अलग हैं, that diverges from our own. As long as we remain comfortable in our self-reinforcing digital cocoons, this essential dialogue remains elusive, leaving society vulnerable to misinformation and increasingly entrenched division. Author then goes on to say कि अगर हम अपने ही
कंफर्टेबल और सेल्फ रीइंफोर्सिंग डिजिटल कोकून्स के अंदर रहे, विच मीन्स इफ़ वी अलाउ आवरसेल्व्स टू बी कंट्रोल्ड बाय दीज एल्गोरिथम, जिसके कारण हमें जो चीज़ें पसंद है वही चीज़ हम देख रहे हैं, दैट इज़ ओनली रीइंफोर्सिंग आवर बायसेस और आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज, देन उस केस के अंदर एसेंशियल डायलॉग, दैट इज़ यू कैन से जो प्लेटफॉर्म है फॉर कोलैबोरेशन, इट विल रिमेन्स इल्यूसिव मतलब विच मीन्स हार्ड टू फाइंड, या फिर कभी हमको नहीं मिल पाएगा, लीविंग सोसाइटी वल्नरेबल टू मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण सोसाइटी जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए वल्नरेबल रहेगी और इंक्रीजिंगली इंटरेस्ट डिवीजन, और डिवीजन जो है वो लोगों के अंदर बढ़ता जाएगा. The argument that increased transparency equate to increased freedom is a desperate rationalization when it leads to such intellectual stagnation and societal fragmentation. फिर ऑथर यहाँ पर एक important point बोलता है, जो argument लोग बोलते हैं कि increased transparency equals to, you can say, equates to increased freedom. The argument which is being mentioned here, this is just a desperate rationalization. ऑथर इस प्रेमाइस को पूरी तरह से अटैक करता है कि जितनी ज़्यादा डेटा होगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, उसके कारण उतना ही फ्रीडम मिलेगा. ऑथर एक्चुअली अटैक्स दैट आर्ग्यूमेंट एंड ऑथर से कि ये बस एक डेस्परेट रैशनलाइजेशन है, ये केवल एक वीक एक्सक्यूज़ है जिसने लोगों को ने जो लोग देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड और यू कैन से अवॉइड फेसिंग द नेगेटिव ट्रूथ अबाउट द सिस्टम. जो एक्चुअली में हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए दिस इज़ जस्ट अ वीक excuse. This is not you can say desperate measure. This is just a desperate measure, nothing else. That's the author take here. और इसके कारण जो है वो दो चीज़ें हुई हैं. इट हैज़ लेड टू इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन, दैट इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग का एट्रोफी होना, एंड सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन, विच इज़ यू कैन से डिस्कस्ड इन द सेकंड पॉइंट इटसेल्फ, इरोजन ऑफ न्यूआंस. दिस इज द पैसेज इटसेल्फ. एज यू कैन सी द यू कैन से द फ्लो ऑफ द इंटायर पैसेज गोज ऑन लाइक दिस. वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि एल्गोरिथम जो है एको चेम्बर्स बना रही है. देन वी डिस्कस द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज कि इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंग्स खत्म हो रही है. देन वी डिस्कस द सेकंड कॉन्सिक्वेंस कि सोसाइटल ट्रस्ट एंड न्यूआंस जो है वो खत्म हो रहा है, जिसके कारण सोसाइटी बढ़ रही है, पोलराइज हो रही है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. उसके बाद हम बताते हैं रिजल्ट कि सोसाइटी जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती प्रॉब्लम्स या फिर प्रोडक्टिव डायलॉग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ ऑल दैट्स हैपनिंग. और फाइनल क्रिटिक ऑथर ये बोलता है कि ये जो फ्रीडम है कि दिस इज जस्ट अ फ्रीडम, द आइडिया कि ये सिस्टम जो है वो ब्रिंग करती है फ्रीडम, ये एक पैथेटिक एक्सक्यूज है. इट इज़ अ डेस्परेट रैशनलाइजेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड द सोशल डैमेज इट कॉजेस. दैट्स द ऑथर्स टेक हियर अकॉर्डिंग टू द होल पैराग्राफ इटसेल्फ. सो आई होप paragraph जो भी RC है that is specifically clear. Now we will be tackling some questions, so let's get started. Which of the following, if true, would most weaken the author's central argument about digital echo chambers? So we have to target an option जो कि author का जो central argument है about digital echo chambers उसको सबसे ज़्यादा weaken कर रहा है. That would be the answer to our question. So let's look at the argument of digital echo chambers. डिजिटल इको चेंबर्स यहाँ पर था. द प्रॉमिस ऑफ द इंटरनेट, अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड अ ब्रिज बिटवीन डाइवर्स व्यू पॉइंट हैज़ फॉर मेनी डिवॉल्व्ड इनटू पर्सनलाइज्ड फीड विच इज मेटिकुलसली क्यूरेटेड बाय एल्गोरिथम. जो हमारे पास इनिशियल प्रॉमिस था इंटरनेट का, दैट इट विल प्रोवाइड अ डाइवर्स ब्रिज between, you can say, it will provide a bridge between diverse viewpoint और एक vast repository of knowledge that has been, you can say, broken because ये algorithm जो हैं ये designed है engagement and retention के लिए, और ये prioritize करती हैं ऐसे content को जो कि हमारे existing beliefs या फिर biases से align करता है, और as a result हम exposed नहीं होते challenging narratives से. That is the main argument about digital echo chambers. That you can say author ने ये वाला मेन आर्गूमेंट रखा है डिजिटल इको चेंबर्स के बारे में. सो एनी ऑफ द ऑप्शन विच इज कम्प्लीटली अपोजिट और अटैकिंग द प्रेमाइस ऑफ दिस आर्गूमेंट, दैट वुड बी द आंसर. Study shows that individuals frequently seek out news sources that present views opposing their own, even if those sources are not heavily promoted by algorithm. अब ये बहुत ज़्यादा वीकनिंग ऑप्शन है. ये इमीडिएटली क्या चीज़ कह रहा है कि इंडिविजुअल जो हैं वो सीक आउट करते हैं ऐसे न्यूज़ सोर्स, एक्टिवली सीक आउट करते हैं ऐसे सोर्स जो प्रेजेंट करते हैं व्यूज़ जो कि उनसे अपोजिट हैं, ऑल्दो ये सोर्सेज जो हैं वो प्रमोटेड नहीं है एल्गोरिथम से. नाउ दिस इज़ द मोस्ट वीकनिंग बिकॉज ये बोलता है हमारे पास प्रेमाइस क्या था, हमारा मेन प्रेमाइस ये था कि एल्गोरिथम जो है हमें वही चीज़ दिखाती हैं जो हमें देखना होता है, और एज अ रिज़ल्ट हम कभी भी डिसेंटिंग ओपिनियंस या फिर चैलेंजिंग जो वो रहते हैं कंफर्टेबल नैरेटिव, चैलेंजिंग व्यूज़ जो रहते हैं फिर चैलेंजिंग नैरेटिव्स जो रहते हैं हम उनसे कभी एक्सपोज नहीं होते. बट दिस ऑप्शन सेस कि ऑल्दो एल्गोरिथम ये चीज़ फोर्स नहीं करती, हमें अपोजिंग व्यूज़ नहीं दिखाती, पर इंडिविजुअल हिमसेल्फ जो हैं वो अपोजिंग व्यूज़ को देखते हैं. तो अगर इंडिविजुअल अपोजिंग व्यूज़ के बारे में जान रहा है तो हाउ इज़ ही लिविंग इन द डिजिटल इको चेंबर? ही इज़ नॉट इन अ डिजिटल इको चेंबर, इज़न्ट? इको चेंबर बना ही नहीं अगर आप अपोजिंग व्यूज़ पे जा रहे हो तो. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर फॉर नेगेटिव ऑप्शन इटसेल्फ. तो ये हमारा शायद आंसर हो सकता है. सो लेट्स इवैल्यूएट बी, सी एंड डी बिकॉज द क्वेश्चन इज इन्वॉल्व मोस्ट वीकनिंग. तो एक से ज़्यादा वीकनिंग हो सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा वीकनिंग होगा उसको टिक कर लेंगे.
Major social media platforms are increasingly implementing features designed to expose users to a wide range of perspective regardless of their past engagement history. द प्रॉब्लम इज़ दिस इज़ प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन कि मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो इंक्रीजिंगली इंप्लीमेंट करते हैं ऐसे फीचर्स जो एक्सपोज करते हैं यूजर्स को वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव से. दिस इज़ अ सोल्यूशन कि मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. दिस इज़ नॉट वीकनिंग. ये वीकेंड नहीं कर रहा है ऑथर के स्टांस को या फिर सेंट्रल आर्गुमेंट को अबाउट डिजिटल इको चेंबर्स. दिस इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन कि मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड दे आर डूइंग दिस. सो दिस इज नॉट आवर आंसर. The decline in the face-to-face community engagement is a more significant factor in societal polarization than online content consumption. What this option does, this recognizes another factor कि जो decline हुआ है societal जो actually societal polarization जो हुआ है उसमें online content consumption that is provided aided with the YouTube algorithm और algorithm itself, ये तो factor है ही. उसके साथ साथ फेस टू फेस कम्युनिटी इंगेजमेंट में जो डिक्लाइन है वो भी एक अनदर फैक्टर है. तो ये भी ऑथर के यू कैन से मेन आर्गुमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता और वीकन नहीं करता. इट सेज कि एक दूसरा फैक्टर भी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, बट इट डजंट टेक अवे व्हाट द ऑथर हैज सेड. इट जस्ट प्रोवाइड अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट कि ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. Let's look for the D option. While algorithm may personalize content, the sheer volume of information available online ensures that diverse viewpoints are still readily accessible to anyone who seeks them. अब ये बहुत ही यू कैन से एम्बेलिश्ड ऑप्शन है जिसको लग कर ऐसा लग सकता है कि ये आंसर है. दिस मे बी लाइक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैप ऑप्शन जो कि हमेशा सेट होता है. दिस ये पॉइंट क्या टारगेट करता है कि एल्गोरिथम में पर्सनलाइज कंटेंट, एल्गोरिथम शायद पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड भी कर सकती है, बट उसके ऊपर इतनी शेयर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना ऑनलाइन कि ये इंश्योर करती है शेयर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है कि डाइवर्स व्यू पॉइंट जो है वो अभी भी एक्सेसिबल हैं उन लोगों के लिए जो उसको सीख करते हैं. द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट एन कंसर्न. ये ऑप्शन है ही नहीं कि ऑथर जो है वो इस पॉइंट से बॉदर कर ही नहीं रहा है कि इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है या नहीं है. ऑथर इज़ डेट कि इंडिविजुअल के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है उसको सर्च करने की, क्योंकि एल्गोरिथम जो है हमें वही चीज़ दिखाती है जो हमें देखना होती है. उसके कारण हमारे एग्जिस्टेंशियल आइडिया और बायसेस पहले से ही रीइंफोर्स हो जाते हैं. तो एक पर्सन को दूसरे व्यूज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती. जो ह्यूमन बिहेवियर और कंप्लेसेंसी है वो इस पॉइंट के अंदर डिस्कस्ड ही नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट द आंसर. इस ऑप्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अगर कोई भी सर्च करने की कोशिश करेगा तो उसको मिल जाएगी. पॉइंट इज़ नॉट दिस ना कि कोई सर्च करेगा. कोई सर्च क्यों करेगा जब उसको वही चीज़ मिल रही है जो उसके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को रीइंफोर्स कर रही है, बायस कर रहा है. तो वो एक्टिवली अपोजिंग व्यूज़ को सर्च करेगा ही नहीं. दैट इज़ द मेन पॉइंट. दैट्स द होल क्रक्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द होल पैसेज इटसेल्फ, एंड हेंस डी इज़ नॉट द ऑप्शन एंड ए इज़ स्पेसिफिकली द मोस्ट वीकनिंग हियर. सो एज यू कैन सी ए इज़ द आंसर. Although D might seem weakening, but it's not. It's actually not. केवल ये एक ही फैक्टर को एक्सेस कर रहा है, that is sheer information available online. It's not talking about the complacency of the human behavior, जो कि अलाउ करती है एक इंडिविजुअल को कि वो अपोजिंग व्यूज़ देखता नहीं है, क्योंकि उसको वही चीज़ मिल रही है जो उसके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और बिलीफ को स्ट्रेंथन कर रहा है. एंड हेंस द ऑप्शन टू द फर्स्ट क्वेश्चन बिकम्स द ए ऑप्शन. The author's comparison of the digital echo chamber to a personalized feed meticulously curated by algorithm primarily serves to. ऑथर जो है डिजिटल इको चेम्बर को कंपेयर क्यों करता है इस फ्रेज से, अ पर्सनलाइज फीड विच इज़ मेटिकुलसली क्यूरेटेड बाय एल्गोरिथम. क्यों इसका इस्तेमाल करा गया है उसका हमको यूज़ देखना है. तो एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं. पर्सनलाइज फीड दैट इज़ टेलर्ड फॉर सम इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए टेलर करी गई है या फिर डिज़ाइन करी गई है. मेटिकुलसली यानी बहुत केयरफुल अटेंशन से. मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुली. एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करता है, मतलब बारीकियों के ऊपर ध्यान देता है, उसको मेटिकुलस पर्सन कहते हैं. तो मेटिकुलसली मतलब बारीकियों के ऊपर ध्यान देते हुए, अटेंशन पे करते हुए. क्यूरेटेड एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ जिसको अपन क्यूरेटर कहते हैं. म्यूजियम के अंदर एक क्यूरेटर होता है या फिर एग्जीबिशन के अंदर एक क्यूरेटर होता है. उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो डिसाइड करता है कि आज मुझे कौन सा शो पीस शो करना है एग्जिबिट के अंदर या फिर कौन सा शो पीस नहीं करना है. विच मीन्स पिकिंग द डिटेल्स कि क्या चूज़ करना है शो करने के लिए एंड क्या नहीं, बाय एल्गोरिथम. तो अगर इसको कंप्लीट मीनिंग देखें, अ पर्सनलाइज फीड मेटिकुलसली क्यूरेटेड बाय एल्गोरिथम, इसका मतलब ये होता है कि आप जो न्यूट्रल विंडो समझ रहे हो वर्ल्ड के लिए, जो आप समझ रहे हो कि द विंडो दैट यू आर लुकिंग, द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग इज न्यूट्रल, इट इज़ एक्चुअली नॉट न्यूट्रल. इट इज़ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एग्जिबिशन विच इज़ डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड द गोल ऑफ द पर्पस इज़ टू रिटेन यू ऑन दैट प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. आपको इंगेज रखना है, दैट इज़ द मेन पर्पस हियर. तो इसलिए इसका इस्तेमाल करा गया है. लेट्स लुक एट ए बी सी एंड डी एंड विल ट्राई टू फिगर आउट द ऑप्शन. एम्फोसाइज द डिसेप्टिव नेचर ऑफ सीमिंगली न्यूट्रल ऑनलाइन कंटेंट. एग्जैक्टली
ऑल्दो आपको लगता है कि आप जो चीज़ देख रहे हो वो न्यूट्रल है, बट दैट इज़ नॉट न्यूट्रल इन इटसेल्फ, दिस इज डिसेप्टिव इन नेचर, बिकॉज उनका मेन गोल जो है वो आपको रिटेन करना है, और वो कुछ भी करेंगे आपको रिटेन करने के लिए. सो ए इज़ द ऑप्शन जो भी मोस्ट लाइकली हमारा आंसर होगा. लेट्स चेक बी, सी एंड डी. हाईलाइट द इंडिविजुअल परसेप्शन आर नॉट इंडिविजुअल. यार इंडिविजुअल परसेप्शन जो है वो हमारा मेन गोल नहीं है. दिस इज़ वे टू ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया. इंडिविजुअल परसेप्शन क्या हो सकता है, दिस इज फिलोसॉफिकल एंगल को टच कर रहा है ये. इंडिविजुअल परसेप्शन हमारा मेन गोल नहीं है. हमारा मेन गोल ये है कि एल्गोरिथम जो है वो रिटेन करना चाहती है हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई वो एग्जिस्टिंग बायसेस और यू कैन से एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले से ही पता है उनका इस्तेमाल करती हैं ताकि हम उसको रिटेन कर सकें. दैट इज़ द मेन गोल हियर. फिर आर्ग्यू दैट algorithms are inherently biased against diverse thought. It's not that the algorithms are inherently biased towards diverse thought. algorithm का मेन गोल ये है कि वो हमको रिटेन करे, और वो रिटेन करने के लिए हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जो हमारे एग्जिस्टेंशियल बिलीफ को रीइंफोर्स करे. इट्स नॉट दैट दे आर बायस्ड अगेंस्ट डाइवर्स थॉट. ये तो गलत है. दिस इज लाइक वेरी लाइक रॉन्ग ऑप्शन. Illustrate how convenience has inadvertently led to widespread bias. Now आई विल से कन्वीनियंस एक डेफिनेटली एक फैक्टर है. कन्वीनियंस एक डेफिनेटली एक फैक्टर है कि हम एक लेट्स से एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखता हूँ तो अगला वीडियो भी उसी तरह से आएगा. दैट्स जस्ट हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम इज बिल्ड. बट ये बस शेयर वॉल्यूम वाला एंगल टारगेट करता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है कंटेंट का, हम जैसी एक चीज़ देखेंगे अगली चीज़ भी हमको वैसे ही मिलेगी. बट इट इज़ नॉट जस्टिफाइंग वाई द ऑथर इज़ यूड मेटिकुलसली ईयर. मेटिकुलसली क्यों इस्तेमाल करा है? मेटिकुलसली मतलब केयरफुली अटेंशन से पिक कर तो डिसेप्टिव नेचर को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करा है. तो व्हेन कंपेयर टू ए एंड डी, ए इज़ क्लियरली द बेटर ऑप्शन देन डी. हेंस डी इज़ नॉट द आंसर एंड ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. The author would most likely agree with which of the following statements regarding critical thinking in the context of digital echo chambers. Author डिजिटल इको चेम्बर्स के रेफरेंस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में किस स्टेटमेंट से एग्री करेगा. क्रिटिकल थिंकिंग इज बिकमिंग ऑब्सोलीट एज एल्गोरिथम्स फिल्टर इररिलेवेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन. यार क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्सोलीट कैसे हो सकती है? ऑथर तो बिल्कुल वैल्यू कर रहा है द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है. फर्स्ट सेंटेंस इज और फर्स्ट ऑप्शन इज कम्प्लीटली रॉन्ग. The contemporary digital environment makes the exercise of critical thinking more challenging but also more vital. Exactly. ऑथर इससे एग्री करेगा कि करंट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइज या फिर डिप्लॉयमेंट के लिए चैलेंजिंग तो है बट ज़्यादा वाइटल है. ही विल कम्प्लीटली एग्री वांटेड बिकॉज डेफिनेटली ऑथर जो है वो पैसेज के अंदर एडवोकेट करता है फॉर द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैन इफेक्टिवली काउंटर एक्ट द पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ एल्गोरिथमिक कंटेंट क्यूरेशन. यार हम ये चीज़ इन्फर नहीं कर सकते कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डिप्लॉय करते हैं तो इट विल इफेक्टिवली काउंटर एक्ट द पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ एल्गोरिथमिक कंटेंट क्यूरेशन. ऐसा नहीं कह सकते कि वो कंटेंट क्यूरेशन के जो भी एक्ट है उनको काउंटर एक्ट कर देगा. तो दिस इज आउट ऑफ स्कोप. ये आउट ऑफ स्कोप है. दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इन्फर. तो ये तो बाहर हो गया. क्रिटिकल थिंकिंग व्हेन अप्लाइड विद इन एन इको चेम्बर प्राइमरली सर्व्स टू रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बायसेस रादर देन चैलेंज देम. और ये तो बिल्कुल गलत है कि क्रिटिकल थिंकिंग से रीइंफोर्स नहीं होंगी एग्जिस्टिंग बायसेस. इट वुड मेक द पिक्चर क्लियर. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज द थर्ड ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन जो है वो यू कैन से नॉट थर्ड ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ हम मोर आरसीज को प्रैक्टिस करेंगे फॉर फर्दर क्लैरिटी ऑफ ऑन दिस टॉपिक.